हमने इस सिंगर को 10 लाख दिए थे, फिर वो आखिरी वक्त पर कैंसिल कैसे कर सकती है? चाचू मुझे एक चांस दे, मैं गा सकती हूँ। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़े शहर के सबसे बड़े और पुरतैश 5 स्टार मैरिज गार्डन शाहीन शादी हॉल में उस दिन खूब रौनक थी। आसमान पर चांद मुकम्मल तौर पर चमक रहा था और हॉल की चमकती हुई लाइट्स उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। हर तरफ फूलों की मालाएं लटक रही थी, क्रिस्टल के झाड़ फानूस चमक रहे थे, इत्रों की खुशबू फैली हुई थी। ये शादी थी लाहौर के मशहूर ताजिर हाजी आरिफ खान की इकलौती बेटी साइमा की। हाजी आरिफ खान शहर के कपड़े के बड़े कारोबारी थे, जिनकी फैक्ट्रियां फैसलाबाद से कराची तक फैली हुई थी। उनकी बेटी की शादी को शहर का सबसे बड़ा इवेंट बना दिया गया था। मेहमानों में शहर के बड़े बड़े ताजिर, सियासतदान और शोबिस की शख्सियतें शामिल थी। दूल्हा, जो कि दुबई में कारोबार करने वाले एक अमीर खानदान का बेटा था, बारात लेकर आया तो हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा। खानों का इंतजाम पाकिस्तान के मशहूर कैटर्स ने किया था। बिरयानी, कोरमा, कबाब और मुख्तलिफ किस्म के मीठे सजे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी कशिश संगीत का प्रोग्राम था। हाजी आरिफ खान ने पाकिस्तान की सबसे महंगी मशहूर सिंगर उर्वा खान को बुलाया गया था। उर्वा को 10 लाख रुपए एडवांस देकर बुकिंग की गई थी। वो साइमा का पसंदीदा रोमांटिक गाना दिल की धड़कन गाने वाली थी, जो शादी के लिए खास तौर पर चुना गया था। सबको यकीन था कि उर्वा की आमद से माहौल और भी गर्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आए और फोटोग्राफर्स तस्वीरें लेने लगे, हाजी आरिफ खान के फोन पर एक मैसेज आया। उर्वा खान ने लिखा था, माजरत, आज रात एक अहम फैमिली इमरजेंसी की वजह से नहीं आ सकती, एडवांस वापस कर दी जाएगी। ये पढ़ते ही हाजी आरिफ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फौरन फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद था। मैनेजर ने भी कोशिश की, लेकिन कोई जवाब न आया। हॉल में संगीत का प्रोग्राम शुरू होने का वक्त हो चुका था। डीजे ने कुछ गाने लगा दिए, लेकिन वो आम थे। मेहमान बोर होने लगे, कुछ लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। ये क्या हुआ? उर्वा कहा है। बुजुर्ग मेहमानों ने नाक चढ़ाई। आजकल के आर्टिस्ट काबिल एतमाद नहीं होते। बच्चे शोर मचाने लगे और कुछ मेहमान उठकर जाने की तैयारी करने लगे। हाजी आरिफ खान की इज्जत दाव पर लग गई थी। उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे, शहर भर में दावतें दी थी, और अब ये सब कुछ बर्बाद होता नजर आ रहा था। उनकी बीवी रो रही थी, बेटी साइमा की आंखें नम थी, दूल्हे वालों के चेहरे पर भी शर्मिंदगी थी। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया था। हाजी आरिफ अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे थे। कोई कहता था कोई और लोकल गायक बुला ले, लेकिन इतनी बड़ी शादी पर वो कैसे चलता? इसी असना में हॉल के अगबी हिस्से में किचन का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहाँ गरम गरम बर्तनों की भाप उड़ रही थी, बर्तन धोने वाले शोर मचा रहे थे। वहाँ एक 12-13 साल की नन्ही सी लड़की, जिसका नाम सना था, बर्तन धो रही थी। सना गरीब घराने से थी। उसके वालिद कुछ अरसा पहले इंतकाल कर गए थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। सना शादी हॉल में पार्ट टाइम काम करती थी ताकि माँ का बोझ हल्का हो। वो नंगे पाव, पुराने कपड़ों में, गीले हाथों से बर्तन रगड़ रही थी, लेकिन काम के दौरान आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती रहती थी। उसकी आवाज इतनी मीठी और खालिस थी कि किचन के दूसरे मुलाजिम भी रुक कर सुनते थे। सना को शादी की रौनक का अंदाजा था। वो कभी कभी किचन के दरवाजे से झांक कर स्टेज देखती और दिल ही दिल में सोचती, एक दिन मैं भी ऐसे खूबसूरत कपड़े पहनूंगी। वो उर्वा खान की बहुत बड़ी फैन थी और उसका वही गाना दिल की धड़कन बार बार गुनगुनाती थी। उसकी आवाज में कोई बनावट न थी, सिर्फ सच्चाई और दर्द था जो गरीबी ने उसे सिखाया था। सना ने हॉल में सन्नाटा देखा और मेहमानों की बोरियत महसूस की। उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत जागी। वो सोचने लगी, अगर मैं गा सकती हूँ तो क्यों न कोशिश करूं। उसने अपने गीले हाथों को दुपट्टे से पोंछा, बाल सवारे और किचन के मैनेजर से इजाजत मांगी। मैनेजर ने हंसकर कहा, पागल हो गई हो, तुम बर्तन धोती हो, स्टेज तुम्हारे बस की नहीं। लेकिन सना न मानी। वो सीधी हाजी आरिफ खान के पास गई। हाजी साहब गुस्से और परेशानी में थे। सना ने लरसती आवाज में कहा, चाचू, मैं वो गाना गा सकती हूँ जो उर्वा बाजी गाने वाली थी। सबने पलटकर उस गरीब सी लड़की को देखा। उसके पांव नंगे थे, कपड़े गीले और चेहरा धूल से अटा हुआ था। कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, ये क्या मजाक है, बर्तन धोने वाली को स्टेज पर चढ़ाओगे तो इज्जत और भी खराब हो जाएगी। हाजी साहब के दोस्तों ने भी मना किया, लेकिन हाजी आरिफ के पास कोई और रास्ता न था। उन्होंने मायूसी से कहा, ठीक है, एक गाना गाकर देख लो, अगर अच्छा न हुआ तो फौरन रोक देना। सना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। हॉल में अभी भी सन्नाटा था, मेहमान बेचैन थे। सना आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ी। उसकी नंगी एड़िया फर्श पर पड़ रही थी, हाथ अब भी गीले थे। वो स्टेज पर चढ़ी तो लाइट्स उस पर पड़ी और उसकी सादा सी शक्ल सबको नजर आई। कुछ लोगों ने तंज किया,
कुछ ने सर हिलाया, लेकिन सना ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। और फिर उसने गाना शुरू किया। सना ने स्टेज पर खड़े होकर गहरी सांस ली। उसके नंगे पांव फर्श की ठंडक महसूस कर रहे थे। गीले हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे और सादा पुराने कपड़े उसके जिस्म से चिपके हुए थे। लाइट्स की चमक उस पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी मासूम और चमकता हुआ नजर आ रहा था। पूरा हॉल खामोश था, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। मेहमानों की नजरें उस पर जमी हुई थी। कुछ में तंज था, कुछ में तजस्सुस और कुछ में मायूसी। हाजी आरिफ खान बैठे सोच रहे थे कि शायद ये गलती थी, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता न था। सना ने आंखें बंद कर ली। उसके जहन में माँ का चेहरा घूम गया, जो घर पर इंतजार कर रही होंगी। उसे याद आया कि किचन में बर्तन धोते हुए वो कैसे ये गाना गुनगुनाती थी। दिल की धड़कन तुम ही तो हो, ये वही गाना था जो उर्वा खान गाने वाली थी, साइमा बाजी का पसंदीदा। सना ने इसे रेडियो पर सुन सुनकर याद कर लिया था। उसकी आवाज में कोई तरबियत न थी, कोई क्लासिकल राग की प्रैक्टिस न थी, बस दिल से निकलता हुआ दर्द और मासूमियत थी। जैसे ही उसने पहला बोल अदा किया, हॉल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन इतनी पाकीज़ा कि दूर बैठे मेहमान भी साफ सुन रहे थे। कोई बनावटी लहजा नहीं, कोई ज्यादा हाई नोट्स नहीं, बस सीधी सादी सुरीली आवाज जो दिल के तारों को छू रही थी। पहले तो लोगों को यकीन न आया। एक साहब ने अपनी बीवी से पूछा, ये रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही? लेकिन जब सना ने दूसरा बंद शुरू किया, तुम बिन तेरे जिंदगी अधूरी सी लगती है, तो सब खामोश होकर सुनने लगे। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे। साइमा बाजी की आंखें नम हो गई। ये गाना तो उनकी शादी के लिए खास था, और अब ये नन्ही लड़की इसे इस कदर खूबसूरती से गा रही थी कि लग रहा था जैसे ये गाना उसी के लिए लिखा गया हो। दूल्हे ने साइमा का हाथ थामा और मुस्करा दिया। हाजी आरिफ खान की बीवी ने रुमाल से आंखें पोंछी। वो सोच रही थी कि अल्लाह ने उनकी दुआएं कैसे कबूल कर ली। हॉल के एक कोने में बैठे बुजुर्ग आमतौर पर नौजवान गायकों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज वो भी सर हिला हिला कर सुन रहे थे। एक बूढ़े चाचा ने अपने पोते से कहा, बेटा, ये आवाज तो पुरानी फिल्मी गायकों जैसी है, सच्ची और दिल से। नौजवान लड़कियां जो पहले बोर हो रही थी, अब एक दूसरे को कह रही थी, देख, ये तो उर्वा से भी बेहतर गा रही है। इसकी आवाज में कुछ तो जादू है। सना गाते गाते भूल गई थी कि वो स्टेज पर है। उसकी आंखें बंद थी और वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे याद आ रहा था कि किस तरह वो किचन में बर्तन धोते हुए ये गाना गाती थी ताकि थकावट न महसूस हो। उसकी आवाज में गरीबी का दर्द था, माँ की मेहनत की कद्र थी और ख्वाबों की चाह थी जो अब तक दबे हुए थे। जब वो हाई नोट पर पहुंची, तुम ही तो हो मेरी मोहब्बत की वजह, तो उसकी आवाज ने पूरे हॉल को जकड़ लिया। कोई खासा भी तो नहीं। अचानक एक तरफ से ताली बजी, फिर दूसरी तरफ से, और फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े हो गए, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, सब दाद दे रहे थे। कुछ लड़कियों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनानी शुरू कर दी। एक मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर जो हाजी साहब के दोस्त थे, अपनी सीट से उठकर करीब आ गए। उनकी आंखें चमक रही थी। सना ने गाना खत्म किया तो तालियां रुकने का नाम न लेती थी। लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, वेरी गुड, एक और, एक और। सना शर्मा कर मुस्कराई। उसकी मुस्कुराहट में वो मासूमियत थी जो शोहरत की चमक से अभी तक नहीं धुंधली हुई थी। उसके चेहरे पर पसीना आया हुआ था, लेकिन आंखें खुशी से चमक रही थी। हाजी आरिफ खान की आंखें नम थी। वो सोच रहे थे कि कल तक ये लड़की किचन में बर्तन धो रही थी और आज पूरे हॉल की हीरो बन गई। शादी जो बर्बाद होने वाली थी, अब दोबारा जिंदा हो गई थी। मेहमान जो जाने की तैयारी कर रहे थे, अब झूम रहे थे। किचन के मुलाजिम दरवाजे से झांक रहे थे। उनके चेहरों पर फख्र और हैरत थी। एक मुलाजिम ने दूसरे से कहा, ये सना है हमारी, जिसे हम डांटते थे कि गाना मत गाया करो काम के दौरान। सना ने मौका पाकर दूसरा गाना शुरू किया, एक पुराना क्लासिक, मेरी बात बन गई है तेरे साथ रहकर। इस बार तो लोग झूमने लगे। दूल्हे वालों ने भी तालियां बजाई। बुजुर्ग हाथ हिला हिला कर दाद दे रहे थे। सना की आवाज ने न सिर्फ माहौल बदला, बल्कि सबके दिल जीत लिए। लोगों ने आपस में कहना शुरू कर दिया, ये लड़की तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। इसकी आवाज में कोई साख्त नहीं, बस सच्चाई है। जब दूसरा गाना खत्म हुआ तो तालियां और भी जोर से बजे। सना स्टेज से नीचे उतरी तो उसके पांव लरज रहे थे। वो सोच रही थी कि अब शायद किचन मैनेजर डांटेगा कि बर्तन किसने धोए, लेकिन इससे पहले कि वो किचन की तरफ जाती, हाजी आरिफ खान खुद स्टेज पर आए। उन्होंने माइक पकड़ा और लरजती आवाज में कहा, आज मेरी बेटी की शादी न सिर्फ बच गई, बल्कि ये जिंदगी भर याद रखी जाएगी, इस नन्ही फरिश्ते सना की वजह से। अल्लाह इसे कामयाब करे। पूरा हॉल दोबारा तालियों से गूंज उठा। लोग सना के पास आकर
मुबारकबाद देने लगे। एक खातून ने उसे गले लगाया, एक साहब ने सर पर हाथ रखकर दुआ दी। सना की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अब बर्तन धोने वाली गरीब लड़की न थी, वो शादी की हीरो थी जिसकी आवाज ने सबको मशहूर कर दिया था। इस एक गाने ने उसकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया था और हॉल में मौजूद हर शख्स जानता था कि आज रात किचन की एक नन्ही लड़की ने साबित कर दिया कि असल टैलेंट दिल में छुपा होता है, कपड़ों या शोहरत में नहीं। सना की आवाज का जादू अभी खत्म न हुआ था। लोग उसे बार बार स्टेज पर बुलाते रहे और वो शर्माते शर्माते गाती रही। रात गहरी हो गई लेकिन माहौल गर्म था। सना के दिल में एक नई उम्मीद जाग रही थी, शायद अब उसके ख्वाब सच हो सके। शादी की रौनक अब अपने उरूज पर थी। हॉल में तालियां थम चुकी थी लेकिन हवा में एक अजीब सी कशिश बाकी थी। सना स्टेज से नीचे उतरी तो उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी। वो सोच रही थी कि अब क्या होगा। क्या किचन मैनेजर उसे डांटेगा? क्या कोई उसे वापस बर्तन धोने भेज देगा? उसके नंगे पांव फर्श पर हल्के हल्के पड़ रहे थे और गीले कपड़े अब सर्द होकर जिस्म से चिपक रहे थे। वो किचन की तरफ बढ़ने लगी लेकिन अचानक एक आवाज ने उसे रोक लिया। सना बेटी, रुक जाओ। ये हाजी आरिफ खान की आवाज थी। वो खुद स्टेज पर चढ़े, माइक हाथ में लिया और पूरे हॉल की तरफ देखा। हॉल में दोबारा सन्नाटा छा गया। सब हैरत से उनकी तरफ देख रहे थे। क्या अब वो सना को डांटेंगे? क्या कहेंगे कि ये सब गलती थी? सना का दिल धड़का। वो पीछे मुड़ी तो देखा कि हाजी साहब की आंखें नम थी लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। हाजी साहब ने माइक में कहा, आज मेरी बेटी साइमा की शादी एक बड़े सान्हे से गुजर रही थी। हम सब ने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया लेकिन अल्लाह ने एक नन्हा सा फरिश्ता भेजा जिसने न सिर्फ शादी बचाई बल्कि इसे यादगार बना दिया। हॉल में हल्की सी सरसराहट हुई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हाजी साहब ने सना की तरफ इशारा किया, ये लड़की सना आज हमारी हीरो है। सना हैरान खड़ी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। हाजी साहब ने उसे स्टेज पर बुलाया। सना लरसते कदमों से ऊपर चढ़ी। अब लाइट्स दोबारा उस पर पड़ रही थी। हाजी साहब ने उसका हाथ पकड़ा और पूरे हॉल के सामने कहा, बेटी, तुमने आज मेरे खानदान की इज्जत बचा ली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर उन्होंने जेब से एक मोटा लिफाफा निकाला और सना के हाथ में थमा दिया। सना ने लिफाफा खोलने की कोशिश की लेकिन हाथ कांप रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ कहती, हॉल के दरवाजे पर एक शोर हुआ। सबने पलट कर देखा। एक साहब तेजी से अंदर आए, उनके पीछे दो और लोग। वो सीधे स्टेज की तरफ बढ़े। सना का दिल बैठ गया। क्या उर्वा खान आ गई है? क्या अब वो गाएगी और सना को शर्मिंदा करेगी? क्या ये सब खत्म हो जाएगा? मेहमान भी सरगोशियां करने लगे, ये कौन है? क्या उर्वा आई है? लेकिन जैसे ही वो करीब आए सब देखकर हैरान रह गए। वो सुर्राग म्यूजिक एकेडमी के डायरेक्टर साहब थे, शहर के मशहूर उस्ताद रहमान अल्लाह। उनके साथ एकेडमी के दो सीनियर उस्ताद थे। उस्ताद रहमान अल्लाह ने माइक मांगा और कहा, हाजी साहब, माफ कीजिएगा कि बिना इजाजत अंदर आ गया लेकिन इस लड़की की आवाज सुनकर मुझे रोकना नामुमकिन था। हॉल में दोबारा सन्नाटा। सना सोच रही थी अब क्या होगा। क्या वो कहेंगे कि मेरी आवाज अच्छी नहीं? उस्ताद रहमान अल्लाह ने सना की तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, सना बेटी, तुम्हारी आवाज में अल्लाह ने जादू रखा है। ये खाम है लेकिन इतनी पाकीज़ा कि बरसों के रियाज के बाद भी कम लोगों को मिलती है। हम तुम्हें अपनी एकेडमी में मुकम्मल मुफ्त ट्रेनिंग देना चाहते हैं। क्लासिकल, पॉप, गजल, जो चाहे सीखो। तुम हमारी तालिबा बनोगी। सना की आंखें फैल गई। उसे यकीन न आया। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन आवाज घुटन में अटक गई। हॉल में तालियां गूंज उठीं लेकिन सस्पेंस अभी खत्म न हुआ था। अचानक एक खातून हॉल के दूसरे दरवाजे से अंदर आई। वो खूबसूरत सूट पहने हुए थी, हाथ में फाइल थी। सबने पलट कर देखा। सना का दिल फिर धड़का। क्या अब कोई बुरी खबर है? खातून स्टेज पर आई और खुद को मुतारिफ करवाया, मैं रोशनी फाउंडेशन की सरबराह हूँ, सना बीबी। हमने तुम्हारी वीडियो देखी है जो अभी अभी वायरल हो रही है। सना हैरान थी। वीडियो? कौन सी वीडियो? खातून ने मुस्कुरा कर कहा, हम तुम्हारी मुकम्मल तालीम की जिम्मेदारी लेते हैं। बेहतरीन स्कूल, किताबें, यूनिफॉर्म, फीस, सब कुछ। तुम पढ़ोगी और अपने ख्वाब पूरे करोगी। अब सना की आंखों से आंसू बह निकले। वो रो रही थी लेकिन खुशी से। हॉल में लोग दाद दे रहे थे लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी था। हाजी आरिफ खान ने दोबारा माइक लिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी संजीदगी थी। सब खामोश हो गए। सना की माँ अब मजदूरी नहीं करेंगी। हॉल में सरसराहट। मैं उन्हें अपने घर में बावकार नौकरी दूंगा और सना की पढ़ाई, म्यूजिक और जिंदगी की हर जरूरत की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। ये मेरा वादा है। सना के पांव लरस गए। वो गिरने ही वाली थी कि साइमा बाजी और हाजी साहब की बीवी ने उसे संभाल लिया। साइमा ने उसे गले लगाया और कान में कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो। अब सना रोए जा रही थी। वो सोच रही थी कि कल तक जो लड़की बर्तन धोती थी आज उसे ये सब कैसे मिल रहा है।
क्या ये सच है या ख्वाब? हॉल में मौजूद लोग अब सना के गिर्द जमा हो रहे थे। कोई उसे मुबारकबाद दे रहा था, कोई दुआ दे रहा था। एक बुजुर्ग खातून ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, अल्लाह ने तुम्हें चुना है। सना की माँ उस वक्त घर पर थी। उन्हें कुछ पता न था। सना सोच रही थी कि जब माँ को बताएगी तो वो क्या कहेंगी। शादी का प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ। अब माहौल खुशनुमा था। लोग सना की तारीफ करते नहीं थकते। कुछ ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। थोड़ी देर में वीडियो वायरल होने लगी, लेकिन सना को अभी तक लग रहा था कि कोई उसे झिंझोड़ कर कहेगा कि ये सब मजाक था। वो बार बार हाजी साहब की तरफ देख रही थी, जैसे यकीन करना चाहती हो कि ये सब सच है। रात गहरी हो गई। सना घर लौटी तो उसकी माँ हैरान थी। सना ने सब कुछ बताया तो माँ रो पड़ी। उन्होंने आसमान की तरफ देख कर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। सना अब ख्वाब देख रही थी, बड़े स्टेजेस, खूबसूरत कपड़े, माँ की इज्जत, लेकिन दिल में एक हल्की सी घबराहट थी। क्या ये सब वाकई बदल जाएगा? क्या कल सुबह ये सब खत्म न हो जाएगा? सना ने माँ के साथ दुआ मांगी और सो गई, लेकिन उसकी नींद में भी वही सस्पेंस था कि कल क्या होगा। क्या वाकई नई जिंदगी शुरू होगी या ये सिर्फ एक रात का ख्वाब था? अगली सुबह लाहौर की गलियों में धुंध छाई हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तेज तूफान उठ चुका था। सना की आंखें अभी खुली भी न थी कि उसकी माँ के पुराने मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशंस की आवाजें गूंज रही थी। माँ ने फोन उठाया तो स्क्रीन पर सैकड़ों मैसेजेस, कॉल्स और शेयर्स थे। ये क्या हो रहा है? माँ ने हैरत से सना को जगाया। सना ने नींद भरी आंखों से फोन लिया और जो देखा उस पर उसका दिल बैठ गया। पूरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप पर एक ही वीडियो चल रही थी। सना स्टेज पर नंगे पांव, गीले कपड़ों में दिल की धड़कन गा रही है। उन्वान दिल छू लेने वाले थे। लाहौर की शादी में बर्तन धोने वाली लड़की ने सबको रुला दिया। सना की आवाज ने उर्वा खान को शर्मिंदा कर दिया। गरीब लड़की का जादुई गाना, पूरा हॉल खड़ा हो गया। वीडियो को रात भर में लाखों व्यूज मिल चुके थे, हजारों शेयर्स और तबसरे। सना ने वीडियो खोल कर देखी तो उसे अपनी आवाज सुनकर खुद हैरत हुई। ये मैं हूँ, वो बोली। माँ रो पड़ी, बेटी, तेरा ख्वाब सच हो गया। मोहल्ले में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दरवाजे पर लोग जमा होने लगे। कोई मिठाई लेकर आया, कोई फूल, कोई मुबारकबाद देने। एक पड़ोसी ने चीख कर कहा, सना, हमारी बच्ची वायरल हो गई। सना शर्म से छिप गई, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी थी। न्यूज चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज चलानी शुरू कर दी थी। जियो, आज, ARY सब पर एक ही हेडलाइन, शादी हॉल की बर्तन धोने वाली लड़की ने पाकिस्तान को मशहूर कर दिया। एक चैनल ने तो सुबह के शो में सना को लाइव बुलाने का ऐलान कर दिया। सना का पुराना नोकिया फोन लगातार बज रहा था। नामालूम नंबरों से कॉल्स, मैसेजेस। एक मैसेज आया, सुराग एकेडमी से बोल रहे हैं, आज शाम क्लास शुरू है, तैयार रहना। दूसरा मैसेज रोशनी फाउंडेशन से, स्कूल का दाखिला हो गया, यूनिफॉर्म कल मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी कॉल हाजी आरिफ खान की आई। सना ने फोन उठाया तो लरसती आवाज में अस्सलामु अलैकुम कहा। हाजी साहब की आवाज गर्म थी। बेटी सना, मुबारक हो, तुम्हारी वीडियो पूरे पाकिस्तान में चल रही है। अब घर का सामान पैक करो। तुम दोनों माँ बेटी आज से मेरे घर के करीब नई कोठी में शिफ्ट हो जाओगी। मैंने सब इंतजाम कर दिया है। सना की आंखें भर आई। चाचू, ये सब कैसे? हाजी साहब हंसे, अल्लाह की मेहरबानी और तेरी आवाज का कमाल। दूसरी तरफ उर्वा खान की हालत खराब हो चुकी थी। उसने रात को एक माजरत की वीडियो अपलोड की थी जिसमें कहा था कि फैमिली इमरजेंसी थी, लेकिन लोग न माने। तबसरे बरसते पड़े, पैसे लेकर भाग गई। शर्म करो, एक गरीब बच्ची ने तुम्हें आईना दिखा दिया, अब कभी बुकिंग न कराएंगे। उर्वा की इंस्टाग्राम पोस्ट पर मनफी तबसरे ही मनफी तबसरे। कई इवेंट्स कैंसिल हो गए, स्पॉन्सर्स पीछे हट गए। हाजी साहब का कानूनी नोटिस भी उसके मैनेजर को मिल चुका था। उर्वा की शोहरत को शदीद धक्का लगा था। सना की माँ अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। वो बार बार सना से पूछती, बेटी, ये सब सच है ना? ख्वाब तो नहीं? सना खुद भी हैरान थी। दोपहर में हाजी साहब की गाड़ी उनके तंग घर के बाहर रुकी। ड्राइवर ने सामान उठाना शुरू कर दिया। नई कोठी गुलबर्ग के एक खूबसूरत इलाके में थी, साफ सुथरी, 2 कमरे, किचन और एक छोटा सा बागीचा। सना ने जब कोठी देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। माँ, अब हम यहाँ रहेंगे। शाम को हाजी साहब की बीवी और साइमा बाजी खुद आई। उन्होंने सना को शॉपिंग करवाई, खूबसूरत कपड़े, जूते, बैग। सना ने पहली बार आईने में खुद को नए कपड़ों में देखा तो मुस्कुरा दी। ये मैं लग रही हूँ? साइमा बाजी ने गले लगाया, अब तुम हमारी फैमिली हो। सना की माँ को भी नए कपड़े दिए गए। माँ रोते रोते बोली, अल्लाह हाजी साहब को खुश रखे। रात को सना नई कोठी के कमरे में लेटी सोच रही थी। उसका फोन अब भी बज रहा था। एक मैसेज आया एक मशहूर टीवी शो से, सना बीबी कल सुबह हमारे शो में आएंगी। सना ने माँ को दिखाया तो माँ हंस पड़ी। सना के दिल में एक नई उम्मीद जाग रही थी। अब वो बर्तन नहीं धोएगी, अब वो गाएगी, पढ़ेगी, ख्वाब पूरे करेगी। लेकिन दिल के एक कोने में हल्की सी घबराहट भी थी।
क्या ये शोहरत हमेशा रहेगी? क्या लोग उसे भूल तो नहीं जाएंगे? क्या कल सुबह उठकर सब कुछ पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा? सना ने दुआ मांगी, या अल्लाह, ये सब तेरा करम है, इसे कायम रखना। फिर वो मुस्कुराते हुए सो गई। बाहर लाहौर की सड़कों पर उसकी वीडियो अब भी वायरल हो रही थी और पाकिस्तान के करोड़ों लोग एक नन्ही लड़की की आवाज सुनकर दुआएं दे रहे थे। सना की जिंदगी की पहली सीढ़ी शोहरत की तरफ चढ़ चुकी थी और अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। कई हफ्ते गुजर चुके थे और सना की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो उस तंग अंधेरी गली के छोटे से घर में नहीं रहती थी जहां दीवारें नमी से अटी हुई थी और छत से पानी टपकता था। अब उसका घर गुलबर्ग की एक साफ सुथरी कोठी थी जहां सुबह की धूप खिड़कियों से अंदर आती थी और हवा में फूलों की खुशबू फैली रहती थी। सना का कमरा अलग था। गुलाबी रंग की दीवारें, एक बड़ा आईना, अलमारी भरी खूबसूरत कपड़ों से और एक छोटा सा टेबल जिस पर उसकी नई किताबें और म्यूजिक नोट सजे रहते थे। हर सुबह सना एक अच्छे प्राइवेट स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होती। रोशनी फाउंडेशन ने न सिर्फ दाखिला करवाया था बल्कि बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल चुना था जहां शहर के अमीर बच्चे पढ़ते थे। पहले दिन जब सना स्कूल गई तो उसे लगा कि वह किसी फिल्म में आ गई है। बड़ा गेट, हरा लॉन, ऐसी क्लासरूम्स और लाइब्रेरी जिसमें हजारों किताबें थी। क्लास फेलो ने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन जब टीचर ने परिचय कराया कि ये वही सना है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी तो सबकी नजरें सम्मान से भर गई। लड़कियां उसके पास आई, लड़कों ने दाद दी। सना शर्माती थी लेकिन दिल में खुश थी कि अब वो भी दूसरों की तरह पढ़ रही है। स्कूल के बाद सना सीधे सुर्राग म्यूजिक एकेडमी जाती। वहां उस्ताद रहमान अल्लाह खुद उसे क्लासिकल म्यूजिक सिखाते थे। पहले दिन जब सना एकेडमी में दाखिल हुई तो उसे यकीन न आया। बड़ा हॉल, पियानो, हारमोनियम, तबला, सितार, सब कुछ था। उस्ताद साहब ने उसकी आवाज सुनी और कहा, सना, तुम्हारी आवाज में राग दरबारी का दर्द है, राग यमन की मिठास है, ये अल्लाह का तोहफा है, बस अब इसे संवारना है। सना रोज रियाज करती, सरगम, अलकार, तान। उस्ताद कहते, तुम्हारी आवाज खाम है, लेकिन इसी खाम में सच्चाई है। शाम को जब वो घर लौटती तो माँ उसका इंतजार कर रही होती। माँ अब हाजी आरिफ खान के घर में बावकार नौकरी करती थी, घर की निगरानी, खाना बनाना, लेकिन सम्मान के साथ। अब माँ के हाथों में छाले नहीं थे, चेहरे पर थकान नहीं थी। वो मुस्कुराती और सना से पूछती, बेटी आज क्या सीखा? सना माँ को गाना सुनाती और माँ आंखें बंद कर सुनती। कभी कभी माँ रो पड़ती, मेरी बच्ची, मैंने कभी सोचा भी न था कि ऐसा दिन देखूंगी। हाजी आरिफ खान सना को अपनी बेटी जैसा समझते थे। हर हफ्ते वो सना को बुलाते, खाना खिलाते और पूछते, बेटी कुछ चाहिए तो बताना। साइमा बाजी अब सना की बहन बन गई थी। दोनों मिलकर शॉपिंग करती, फिल्में देखती और रात भर बातें करती। साइमा कहती, सना, तुमने मेरी शादी को यादगार बना दिया, अब तुम्हारी जिंदगी भी यादगार बनाएंगे। सना हमेशा कहती, बाजी ये सब अल्लाह और हाजी चाचू की मेहरबानी से है। शहर भर में सना की तारीफ हो रही थी। कई छोटे प्रोग्राम्स में उसे बुलाया जाने लगा। स्कूल फंक्शन, चैरिटी शो, मोहल्ले की तकरीब, हर जगह वो जाती तो लोग दाद देते। एक बार एक बड़े टीवी शो में उसे बुलाया गया। लाइव परफॉर्मेंस थी। सना घबरा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। मेजबान ने कहा, सना, तुम पाकिस्तान की नई उम्मीद हो। शो के बाद सना का इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया गया जो कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोअर्स तक पहुंच गया। सना अब नंगे पाव नहीं थी, गीले कपड़ों में नहीं थी। वो खूबसूरत लिबास पहनती, जूते पहनती और परातमाद होकर स्टेज पर चढ़ती, लेकिन उसका दिल वही मासूम था। वो कभी घमंड न करती। जब कोई उसकी तारीफ करता तो वो कहती, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैं तो वही सना हूँ जो किचन में बर्तन धोती थी। स्कूल में भी वो गरीब बच्चों की मदद करती, अपनी पुरानी किताबें बांटती। एक दिन उस्ताद रहमान अल्लाह ने सना को बुलाया और कहा, बेटी तुम तैयार हो, अब एक बड़ा प्रोग्राम है, लाहौर म्यूजिक फेस्टिवल, तुम वहां परफॉर्म करोगी। सना हैरान रह गई। वो फेस्टिवल जहां बड़े बड़े गायक आते थे। सना ने घर जाकर माँ और साइमा बाजी को बताया तो सब खुशी से पागल हो गए। हाजी साहब ने नए कपड़े बनवाए, प्रैक्टिस का खास इंतजाम किया। सना अब ख्वाबों की दुनिया में थी। वो सोचती कि कल तक जो लड़की बर्तन धोती थी आज बड़े स्टेज पर जा रही है। माँ अब मजदूरी नहीं करती बल्कि सम्मान से रहती है। सना ने कभी शिकायत न की, कभी नखरे न किए। वो हमेशा शुक्र अदा करती, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। रात को जब वो सोने जाती तो खिड़की से सितारे देखती और सोचती, अब मेरी जिंदगी का नया बाब शुरू हो चुका है। अब मैं गाऊंगी, पढ़ूंगी और माँ को खुश रखूंगी। सना की नई जिंदगी अब रंगों से भरी थी। मेहनत के रंग,
ख्वाबों के रंग और अल्लाह की रहमत के रंग। वो अब एक चमकता सितारा बन रही थी जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाता था। कई महीने गुजर चुके थे और सना अब शहर लाहौर की एक चमकती हुई पहचान बन चुकी थी। वो नन्ही सी बर्तन धोने वाली लड़की अब टेलीविजन स्क्रीनों, म्यूजिक फेस्टिवल्स और सोशल मीडिया की सुर्खियों पर छाई रहती थी। लोग उसे लाहौर की आवाज कहते थे, कुछ गरीब लड़की का माजिक और कुछ अल्लाह का चुना हुआ फरिश्ता। लेकिन सना का दिल अब भी वही मासूम और सादा था जो किचन की भाप में गुनगुनाता था। वो कभी ये नहीं भूली कि उसकी जिंदगी का ये मोड़ एक शादी हॉल में एक मौके से शुरू हुआ था। एक मौका जो उसे मिला क्योंकि उसके दिल में इखलास था। ये कहानी सिर्फ सना की कामयाबी की कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश छुपाए हुए है जो हर दिल तक पहुंचता है। असली टैलेंट कभी कपड़ों की चमक, दौलत की रौनक या शोहरत की ऊंचाई से नहीं मापा जाता। वो तो दिल की गहराई में छुपा होता है, जहां इखलास, सच्चाई और मेहनत रहती है। सना के पास न महंगे कपड़े थे, न मेकअप, न प्रशिक्षित आवाज। उसके पास सिर्फ एक पाकिज़ा दिल था जो गाता था क्योंकि गाना उसकी रूह का हिस्सा था। जब उसने स्टेज पर आंखें बंद करके गाना शुरू किया तो उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी, दर्द था, उम्मीद थी। और यही सच्चाई पूरे हॉल को छू गई। लोग रोए, झूमे, दाद दी क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ये आवाज दिल से निकलकर दिल में उतर रही है। दूसरी तरफ अरोहा खान जैसी मशहूर गायिका के पास सब कुछ था, शोहरत, पैसा, फैंस, महंगी गाड़ियां, पर अच्छी जिंदगी। लेकिन जब उसने 10 लाख रुपए एडवांस लेकर वादा तोड़ दिया तो उसकी सारी चमक धुंधली हो गई। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, प्रोग्राम कैंसिल, कानूनी नोटिस, सब कुछ उसे इसलिए मिला क्योंकि उसने इखलास को पैसे पर कुर्बान कर दिया। ये साबित हुआ कि शोहरत और दौलत अस्थायी होती है, अगर दिल में सच्चाई न हो तो वो एक पल में खाक में मिल जाती है। अरोहा की गलती ने सबको सबक दिया कि वादा निभाना, इज्जत रखना और दूसरों के जज्बातों की कद्र करना ही असली कामयाबी है। सना की कहानी हमें ये भी बताती है कि सबसे बड़ी आवाज अक्सर सबसे छोटे इंसान के अंदर छुपी होती है। हम रोज अपनी जिंदगी में कितने लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। घर में काम करने वाली महिला, सड़क पर झाड़ू लगाने वाला, दुकान पर बैठा छोटा कर्मचारी, हम उन्हें छोटा समझकर गुजर जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने इनमें से कितनों के अंदर खजाने छुपा रखे हैं। सना जैसी लड़कियां, लड़के हमारे आसपास मौजूद है। उन्हें बस एक मौके की जरूरत होती है, एक मौका जो उनकी जिंदगी बदल दे, उनके ख्वाबों को पंख दे। हाजी आरिफ खान ने सना को वो मौका दिया क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता न था, लेकिन अल्लाह ने उसी मौके को माजिक बना दिया। ये कहानी उम्मीद का संदेश भी देती है। पाकिस्तान जैसे देश में जहां गरीबी, अन्याय और मुश्किलें बहुत है, सना जैसी कहानियां बताती है कि अल्लाह पाकिज़ा दिलों को जरूर नवाजता है। जब दिल में इखलास हो, मेहनत हो और दुआ हो तो कोई दीवार इतनी ऊंची नहीं होती जो न तोड़ी जा सके। सना ने कभी हार नहीं मानी। बर्तन धोते हुए भी वो गाती थी, गरीबी में भी ख्वाब देखती थी और जब मौका मिला तो उसने हिम्मत दिखाई। आज वो लाखों लड़कियों के लिए रोल मॉडल है। गरीब घरों की लड़कियां अब उसे देखकर सोचती है कि अगर सना कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। सना खुद अब जब इंटरव्यू देती है तो हमेशा यही कहती है, मैं कोई खास नहीं थी, बस अल्लाह ने मेरी आवाज सुन ली। असली टैलेंट दिल में होता है, कपड़ों में नहीं। और जो मौका मिले उसे बर्बाद मत करो। वो अब अपनी कामयाबी का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा और म्यूजिक ट्रेनिंग पर खर्च करती है। एक छोटी सी अकादमी खोलने का ख्वाब देख रही है जहां गरीब बच्चों को मुफ्त संगीत सिखाया जाए। वो कहती है, मैं जो कुछ भी हूँ उस शादी हॉल की एक रात की वजह से हूँ। उस रात मुझे मौका मिला, अब मैं दूसरों को मौका देना चाहती हूँ। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जिंदगी में कभी किसी का मजाक न उड़ाए। जब सना स्टेज पर गई तो लोगों ने तंज किया, बर्तन धोने वाली को स्टेज पर मत चढ़ाओ, लेकिन वही लोग बाद में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। हम नहीं जानते कि कौन सा इंसान अल्लाह का चुना हुआ हो। हमें सबको इज्जत देनी चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। शायद हमारा एक छोटा सा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। आखिर में सना की कहानी एक खूबसूरत याद दिलाने वाली है कि अल्लाह के पास इखलास की कद्र होती है। जो दिल से काम करता है अल्लाह उसे जरूर बुलंद करता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो। सना अब बड़े स्टेज पर गाती है, लेकिन उसकी आवाज में वही पुराना दर्द और सच्चाई है जो किचन में बर्तन धोते हुए थी। वो आज भी नंगे पैरों वाले दिनों को याद करती है और शुक्र अदा करती है। इस कहानी का संदेश हम सब के लिए है, दिल साफ रखो, मेहनत करो, दूसरों की मदद करो और मौका मिले तो हिम्मत से पकड़ लो, क्योंकि कभी कभी सबसे छोटे इंसान के अंदर सबसे बड़ी आवाज छिपी होती है और एक मौका पूरी जिंदगी बदल सकता है। सना की आवाज आज लाखों दिल